हमारे यहाँ रणजी ट्रॉफी होता है, आपके यहाँ जय ट्रॉफी होगा। 11 दिन का ये टूर्नामेंट जो कि जनवरी 5 को स्टार्ट होगा और 16 तक जाकर के खत्म होगा। इसमें जितने मैचेस हैं सब 2 दिन के होंगे, जैसा हम बात ऑलरेडी कर चुके थे। फाइनल जो होगा वो 3 दिन में कंक्लूड होगा। सारे फिक्सचर्स आ चुके हैं, टीम का भी अनाउंसमेंट हो चुका है और एक टीम ने अपना कप्तान और अपनी पूरी टीम रख दी है, लेकिन उस पूरी टीम में से 3 खिलाड़ी जो हैं वो बाहर निकल जाएंगे। जी हाँ, क्योंकि अगर आप स्क्वाड ध्यान से देखोगे तो 18 लोगों का स्क्वाड है और जाहिर सी बात है 15 का स्क्वाड बनता है, तो इसमें से 3 कोई खिलाड़ी है वो बाहर चले जाएंगे। मैं बागमती प्रोविंस की बात कर रहा हूं और संदीप लामिछाने इसके कैप्टन है। सो यस, एक बार पहले फिक्सचर लास्ट में देखेंगे, पहले टीम देख लेते हैं, उसमें से कौन इंपॉर्टेंट प्लेयर है जो टीम में जरूर होंगे उनकी तरफ भी देखेंगे। बहुत सारे एनपीएल के प्लेयर हैं, बहुत सारे ऐसे प्लेयर हैं जो एनपीएल में परफॉर्म नहीं कर पाए थे, यहां पर उनको मौका मिलने वाला है। यहां पर अगर परफॉर्मेंस आएगी सो यस, आगे अभी बहुत कुछ होना है। बट ये अब सोचो, ये एक आप ये समझ लो कि जो टी20 हुआ वो हुआ, अब वो चला गया है। यहां पर असल टेस्ट होगा। ये देखो, हमेशा हम कहते हैं कि टेस्ट क्रिकेट इज बेस्ट क्रिकेट, वो इस वजह से कहते हैं बिकॉज आपकी टेस्टिंग होती है, आपके पेशेंस की टेस्टिंग होती है। और यहीं पर नेपाल के जो बैटर्स हैं ना वो काफी कमजोर हैं और उनको ग्रूम होने की जरूरत है। मतलब यस, आई एम एक्साइटेड फॉर स्पिनर्स या पेसर्स, बॉलर के लिए भी, लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये पूरा टूर्नामेंट जो है ना ये बैटर्स को ग्रूम करेगा, तो नेपाल जो पूरी यूनिट है ना वो ऑटोमेटिकली बहुत ज्यादा ग्रूम हो जाएगी। संदीप की टीम की तरफ अगर आप देखोगे तो इसमें नंदन यादव को भी ऐड किया गया है और कलाम अली इसके कोच हैं। सो यस, पहले हम इसको देखते हैं कि पूरी टीम कैसी दिख रही है, फिर देखेंगे कौन कौन से प्लेयर हैं जो इस टीम में मैंडेटरी होंगे। मतलब ऑब्वियसली 19-20 तो होगा, बट मैंडेटरी जो होंगे वो कौन कौन से होंगे। सबसे पहले टीम के कप्तान है संदीप लामिछाने। अब यहां पर संदीप ने जो कप्तानी एनपीएल में करी थी, उनकी टीम कुछ खास लेकर के नहीं आई थी, ना कि संदीप खुद कुछ खास लेकर आए थे। सो यस, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो संदीप से बहुत सारी एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं और ये भी जानते हैं कि भैया ये जो फॉर्मेट है ना जो अभी आप खेलने वाले हो ये टी20 नहीं है। मतलब जो बैटर होगा उसको पूरा टाइम चाहिए होगा, जो बॉलर होगा उसको पूरा यहां से सोच समझ, मतलब उसके पास पूरा टाइम होगा कि भाई आप इत्मीनान से गेंदबाजी करो, आप अपने सारे ट्रायल करो कि चलो इसको मैं 6 बॉल ना यहां पर खिलाकर देखता हूं कि ये क्या करता है, मैं उसके अगले ओवर में ऐसा कुछ, मतलब पूरी प्लानिंग से आप कर सकते हो, किसी चीज की जल्दबाजी नहीं है और बैट्समैन के पास भी पूरा टाइम है कि आप इत्मीनान से कर सकते हो। संदीप को ये जो टीम मिली है लीड करने को, टीम अच्छी दिख रही है, अब इस टीम को किस तरह से वो लीड करते हैं, अपना 2 दिन वो कप्तानी का दिमाग जो लगाना है किस तरह से लगाते हैं वो देखना जरूरी होगा। तो संदीप लामिछाने इस टीम में कप्तान है, सूर्या तमांग इस टीम में है, रिजान धाकल इस टीम में है, प्रतीश जीसी, अब देखो कितने अच्छे अच्छे आप ऊपर से देख रहे हो, रिजान धाकल, प्रतीश जीसी इसमें है, फिर उत्तम थापा इस टीम में, आशुतोष गिरैया जो कि बहुत अच्छा, जिनका सीजन नहीं रहा एनपीएल का, उनको भी इस टीम में जगह मिली है। अब देखना होगा कि यहां पर कैसी परफॉर्मेंस आती है। उनके बाद ऋत गौतम, सेम, उनको भी जितने मौके मिले वो कुछ खास नहीं कर पाए, उनको भी इस टीम में जगह मिली है, लेकिन अब यहां पर परफॉर्मेंस देनी होगी, यहां पर रन्स करने होंगे, बिकॉज अब ये आपको मतलब इफ यू वांट टू कम इनटू द टीम, अगर आपको अपना नाम बनाना है, अगर आपको कल को नेपाल क्रिकेट को ग्रो करना है, तो यही वो नींव है जिसको स्ट्रॉन्ग करना है। अब इसके बाद ईशान पांडे, जिनको मैं देखने के लिए काफी एक्साइटेड हूं। ईशान ने बहुत अच्छी बल्लेबाजी की, बहुत अच्छा खेला है, सो यस, ईशान पांडे को देखने के लिए मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूं। उसके बाद विपिन आचार्य, हालांकि मैं बार बार कह रहा हूं मैं बैटर को देखने के लिए ज्यादा एक्साइटेड हूं कंपेयर टू बॉलर, बिकॉज नेपाल के बॉलर हमेशा ही अच्छा करते हैं। फिर रॉबिन जोशी हैं, सुरफ कंसाकर हैं, उसके बाद रोशन बीके हैं, अशोक पौडेल इस टीम में है, फिर उसके बाद श्रेयांशु कोयरेला हैं, फिर सार्यांश हैं, और इसके बाद एक नाम है जो मैं प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूं, तो आप लोग प्लीज मुझे करेक्ट कर देना अगर मैं गलती करूं तो, क्योंकि अक्सर आप मुझे बता देते हो कि आपने ये वर्ड गलत बोला था, इस वजह से यहां भी बता देना। इनके नाम की स्पेलिंग है KUIRALANC, कोयराला एनसी। प्लीज मुझे बता देना कि कैसे करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इनके नाम की होती है। और प्रतीक श्रेष्ठा इस टीम में है, फिर तिलक राज भंडारी हैं, एंड देन दयानंदा मंडल हैं। सो ये पूरी की पूरी 18 मेंबर की टीम है। अब इसमें से कोई 3 खिलाड़ी ऐसा होगा जो माइनस होगा और उसके बाद 15 का स्क्वाड तैयार होगा जिसमें से 11 खेलेगा। अब वो पूरा 15 तो नहीं, बट हाँ, जितना मैंने एनपीएल देखा या जितने आसपास चीजों को समझा देखा, उसमें से जो कुछ खिलाड़ी जो मुझे लगता है कि भाई इस टीम में जरूर होंगे, उसमें सबसे पहला नाम तो ईशान पांडे का है। मतलब ऑब्वियसली संदीप लामिछाने का सबसे पहला नाम होगा, लेकिन वो तो बहुत ऑब्वियस हो गया ना। सो ईशान पांडे जो सुदर्शन पश्चिम से खेल रहे थे, काफी बेहतरीन खेल रहे थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग सेम ईशान पांडे, राइट। सो वो बिल्कुल इस टीम में होंगे। आशुतोष को जगह मिलेगी, बिकॉज आशुतोष का नाम मैंने ऑक्शन के टाइम ही काफी सुना था, ऑक्शन के टाइम पर काफी तारीफ सुनी थी आशुतोष की। हालांकि उनकी परफॉर्मेंस पर एनपीएल में बहुत ज्यादा वो नहीं दिखा, बट आई एम श्योर कि ही हैज दैट कैलिबर, और इसी वजह से उनका नाम भी काफी हो रहा था। सो यहां पर उनको जगह मिलेगी। फिर शुभ कंसाकर हैं जो जनकपुर में थे,
वो इस टीम में है। फिर रोशन को जगह मिलेगी, विपिन है, प्रतीश, ऑब्वियसली प्रतीश जीसी, संदीप एंड सूर्या, जैसा मैंने कहा सूर्या तमांग लुम्बरी के साथ थे वो भी, सो इनको जगह मिलेगी। रिजान है, नंदन है, ये लोग तो ऑब्वियसली टीम में होंगे। सो ये जो वो कुछ नाम है, जैसे रिजान हो गए, नंदन हो गए, सूर्या हो गए, संदीप, प्रतीश, विपिन, आशुतोष, तो ये वो कुछ नाम है जो आई एम वेरी श्योर कि टीम में जिनको जगह मिलेगी। जो प्लेइंग 11 की मैं बात कर रहा हूँ, वो 3 कौन से होंगे जिनको निकाला जाएगा, ये मुझे आप बता दो, बिकॉज यू अंडरस्टैंड दिस इंटायर 18 मच बेटर देन मी। मैं उनका नाम मैं ले रहा हूँ जिनको मैं समझता हूँ, जानता हूँ। सो ये वाली जो मैंने कुछ नाम बताए, ये इस टीम में जरूर होंगे। एंड निकलेंगे कौन 3, हमें कुछ दिन पता चल जाएगा, बट आपके हिसाब से वो कौन होंगे मुझे जरूर बताना। एक बार हम फिक्सचर की तरफ नजर डालते हैं, बिकॉज जो 2 मैचेस हैं, हर दिन 2 मैचेस हैं, एक जनकपुर में है, एक पारसा में है। सो जनकपुर और पारसा में आप मैच देखोगे तो, और सारे जितने मैचेस हैं सब अर्ली मॉर्निंग है, 9:30 स्टार्ट हो जाएंगे सारे मैचेस, एंड सेम डे पर 2 जगह मैच चल रहा होगा। जैसे एक मध्य प्रोविंस वर्सेस बागमती चल रहा होगा जनकपुर में, तो उसी टाइम पर पारसा में चल रहा होगा नेपाल पुलिस क्लब वर्सेस त्रिभुवन आर्मी क्लब। सो एनपीसी वर्सेस टीएसी चल रहा होगा पारसा में, और ये 5th और 6th को चल रहा होगा। फिर उसके बाद 8th 9th को, मतलब 5th 6th के बाद एक दिन का गैप है, फिर 8th 9th को जनकपुर में जो मैच चल रहा होगा वो टीएसी वर्सेस बागमती का होगा, और पारसा में जो चल रहा होगा वो मधेश वर्सेस नेपाल पुलिस क्लब का होगा। फिर उसके बाद अगेन एक दिन का गैप है, फिर 11th और 12th को जो मैच जनकपुर में है वो एनपीसी वर्सेस बागमती का है, एंड 11th 12th को जो पारसा में है वो टीएसी वर्सेस मधेश का है। अब ये जो सारे मैच होने के बाद जो टीम फर्स्ट और सेकंड आएगी, वो दोनों टीम जो है वो फाइनल में जाएगी, और वो 3 दिन का मैच खेलेगी। अब ये 3 दिन जो है ये एक्चुअल में टेस्ट क्रिकेट जैसा हो जाएगा। 2 दिन थोड़ा शॉर्ट हो जाता है टेस्ट क्रिकेट से, लेकिन 3 दिन इसलिए मैं कह रहा हूं बिकॉज अब आप देखोगे जितनी जगह भी टेस्ट क्रिकेट हो रहा है, यूजुअली अगर बारिश वारिश नहीं होती है तो यूजुअली वो तीसरे दिन के एंड में या चौथे दिन के हाफ में वो खत्म हो जाता है। 5th डे तक तभी जाता है जब एकदम डेड पिच होती है कि भाई पिच में कुछ नहीं है, और खड़े होकर के, जैसे वो हैरी ब्रूक और उनको रूट को मिल गया था वो पाकिस्तान में, वो वाला मैच भाई 300 रन उन्होंने जड़ दिए थे। तो वैसा कुछ अगर पिच मिल जाती है देन वो 4th और 5th डे चला जाता है। बट अगर पिच में जान होती है तो वो 3rd और बहुत 4th डे पर उस मैच को खत्म करता है, अनलेस अनटिल कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी पारी आ जाए। सो यस, जो फाइनल है वो 3 दिन का है, और ये पूरा फिक्सचर है, और ये जो मैंने आपको टीम बताई वो पूरी टीम है। सो अब मुझे जो देखना है, जो जिस चीज को देखने के लिए मैं काफी एक्साइटेड हूं, उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये कि बॉलर्स हमारे पास अच्छे हैं। सबसे पहली चीज फिटनेस, क्या हम, बिकॉज देखो जो टेस्ट यूजुअली होता है वो मल्टीपल सेशंस में होता है। अब 9:30 अगर शुरू होगा तो वो 2 घंटे चलेगा, ठीक है, 9:30 से 11:30 2 घंटे का सेशन चलेगा। फिर उसके बाद लंच ब्रेक होगा, लंच ब्रेक लगभग हाफ एन आवर टू 40 मिनट्स का होगा। फिर उसके बाद 2 घंटे का एक सेशन होगा, फिर वो ब्रेक होगा एक टी सेशन पर, टी का ब्रेक लगभग 20 मिनट्स का, और फिर उसके बाद 2 घंटे का सेशन। सो 2-2 घंटे के 3 सेशन होते हैं यूजुअली टेस्ट मैच में। और वैसे तो 90 ओवर का होता है, बट 90 ओवर यूजुअली होते नहीं है, मतलब उससे कम में ही जो है मैच खत्म हो जाता है। कभी रोशनी की वजह से, कभी मतलब XYZ रीजन की वजह से 80-85 के आसपास, काफी बार 70-75-79 ओवर में ही खत्म हो जाता है एक दिन। सो यस, एक रफ जो आइडिया है वो ये है, लेकिन जो मुझे देखना है वो ये कि इसमें बहुत सारे प्लेयर हैं जो T20 में तो अच्छा करते हैं, क्या लॉन्ग फॉर्मेट में भाग भाग कर गेंदबाजी कर पाएंगे? क्या लॉन्ग फॉर्मेट में उनके अंदर उतनी जान होगी कि वो पूरे दिन स्ट्रेच कर पाएंगे? ऑल्सो क्या बैटर्स जो 50 ओवर्स में पूरा 50 ओवर नहीं खेल पाते हैं, वो पूरे दिन खेलने का वो कैपेबिलिटी रखते हैं, या फिर 2 दिन का जो मैच है वो 1.5 दिन में खत्म हो जाएगा? बिकॉज 2 इनिंग होगी टेस्ट की तरह। अगर आप लोगों को टेस्ट क्रिकेट थोड़ा बेहतर, आई एम श्योर कि आप में से बहुत लोग होंगे जो टेस्ट क्रिकेट फॉलो करते होंगे, हो सकता है कुछ लोग ऐसे हों जो क्रिकेट सिर्फ नेपाल का फॉलो करते हो। अगर आप में से कुछ ऐसे लोग हैं जो सिर्फ नेपाल का क्रिकेट फॉलो करते हैं, तो मैं उनके लिए एक अलग से टू अंडरस्टैंड कि कैसे टेस्ट मैचेस काम करता है, फॉलो ऑन एंड एवरीथिंग, उस पर एक अलग वीडियो बना करके कल सुबह या फिर शाम या दिन में किसी ने अपलोड कर दूंगा, सो दैट आपको और बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाए उसको लेकर के। लेकिन फिटनेस जो है वो बहुत क्रूशल होने वाली है। स्पिनर्स तो फिर भी चल जाते हैं, बट पेसर्स और बैट्समैन और विकेट कीपर, इनके लिए बहुत इशू होता है। पूरे टाइम आप झुककर विकेट कीपिंग करते हो, पूरे टाइम रनिंग बिटवीन द विकेट, सिंगल्स एंड डबल्स, तो वहां पर इशू आता है। और फिर पेसर के लिए आपको पता है भाग कर जाओ, बॉलिंग करो, और बैट्समैन टक से रोक दे, फिर बॉल उठाओ, फिर वापस जाओ, फिर भाग कर आओ। सो ये कुछ चीजें, फिटनेस मुझे बहुत इंपॉर्टेंट, मैं देखूंगा कि भैया कि क्या वाकई जो ये प्लेयर्स हैं जो T20 तो बहुत अच्छा खेलते हैं, क्या वो लॉन्ग फॉर्मेट में भी, जो एक झलक है लॉन्ग फॉर्मेट की 2 दिन का, तो क्या वहां पर भी, हालांकि मुझे पता नहीं है कोई रूल्स में चेंजेस करें या नहीं करें, एक बार मैं गो थ्रू कर लूंगा, क्या पता 2 दिन के हिसाब से कुछ और शॉर्टन किया गया हो, सेशंस में कुछ चेंजेस किए गए हो, 2 ना होकर के 1.5 घंटे का किया हो, मतलब वो देखना पड़ेगा। बट जो जनरल टेस्ट का आइडिया है वो मैं आपको जरूर बता दूंगा, अगर आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो टेस्ट क्रिकेट फॉलो नहीं करते हैं अब तक। सो यस, एक तो फिटनेस, दूसरी जो मुझे चीज देखनी है वो देखनी है, जैसा मैंने पहले मेंशन करा, कि जो बैट्समैन है
वो किस तरह से इस पूरे गेम को लेते हैं। बिकॉज व्हेन यू आर वाचिंग टेस्ट क्रिकेट या व्हेन यू आर प्लेइंग टेस्ट क्रिकेट, मैंने कुछ टाइम खेला है, मतलब लॉन्ग फॉर्मेट थोड़ा, कभी कभी ऐसा, मतलब ऑब्वियसली हम उतना हाई लेवल पर नहीं गए, बट जब भी कॉलेज में या जब भी जहां जहां हमने क्रिकेट खेला, तो एक आध दो बार ऐसा हुआ कि हमने लॉन्ग खेलने की कोशिश करी, बट इट्स वेरी डिफिकल्ट। आपकी जो लोअर बैक है ना, उसमें अगर आप लोअर बैक में इंजरी, या फिर अगर आप नहीं भी है तो भी आप थोड़ी देर में आप कमर पकड़े खड़े हो जाओगे, यार अब नहीं हो रहा, अब बेहतर है आउट ही हो जाता हूं। सो यूजुअली ऐसा होता है कि प्लेयर बहुत थक जाते हैं, बट इंटरनेशनल लेवल वाली फिटनेस क्या इन सारे प्लेयर्स के पास है, और जो बैट्समैन है वो किस माइंडसेट से आते हैं। बिकॉज ओडीआईज में हमने काफी फ्लॉप शोज देखे हैं। तो हमें यहां पर देखना है कि आपको 6 एंड 4 नहीं मारने, आपको गैप्स निकालने हैं। अगर सिंगल आ गया, डबल आ गया, वेल एंड गुड। अगर गैप बिल्कुल प्रॉपर मिल गया तो 4-6 तक तो जाने की बात ही नहीं होती, बिकॉज आप 2-3 छक्के लगाओगे वैसे ही थक जाओगे। सो यू जस्ट हैव टू बी ग्राउंडेड एंड नॉट गो विद योर इंटायर स्ट्रेंथ कि भाई 10 ओवर अगर आपने बैटिंग कर ली तो अब आप थक गए और फिर उसके बाद आप हवा में दे करके आउट होकर चले गए। सो यस, एक फिटनेस। दूसरा, जो बैटर्स हैं उनको मुझे देखना है। तीसरा, जो फास्ट बॉलर्स हैं उनको देखना है कि क्या वो अपनी अल्टीमेट स्पीड पर स्टार्ट करते हैं और फिर धीरे धीरे 2-3 ओवर, 5 ओवर, 10 ओवर, 2-3 स्पेल करने के बाद फिर थक जाते हैं और फिर उसके बाद नॉर्मली एक मीडियम पेसर इधर डालने लगते हैं। हालांकि ज्यादातर मीडियम पेसर्स ही हैं, बट स्टिल ये कुछ चीजें जिसके लिए मैं एक्साइटेड हूं, जो मैं देखूंगा कि किस तरह से इनकी अप्रोच आती है। बिकॉज ओडीआई में अप्रोच को लेकर के हमने अक्सर सवाल उठाया है। T20 इज फाइन, ओडीआई में क्वेश्चनेबल होता है। लॉन्ग फॉर्मेट में कैसे होगा? 2 दिन वाला मैच क्या पूरे 2 दिन चल पाएगा? 1.5 दिन में खत्म हो जाएगा, या फिर प्रॉपर 2 दिन में मैच होगा और फिर लगेगा कि नहीं यार तीसरा दिन होना चाहिए था, और फाइनल में जाकर के वो तीसरा दिन भी यूटिलाइज होगा। खैर, आप किसको देखने के लिए एक्साइटेड हो? व्हाट एग्जैक्टली आर यू थिंकिंग अबाउट दिस जय ट्रॉफी? डू लेट मी नो कमेंट सेक्शन। टिल देन, यू गाइस टेक केयर, आई विल सी यू वेरी सून। बाय बाय।